नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप नुसरत अंजुम से प्रादेशिक समाचार सुनिए। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान का 3 दिन का राष्ट्रीय सम्मेलन आज से नई दिल्ली में शुरू हो रहा है। ये आयोजन शल्य चिकित्सा के जनक माने जाने वाले सुश्रुत की जयंती पर किया जा रहा है। आज इस सम्मेलन के पहले दिन 10 एंडोस्कोपिक लैप्रोस्कोपिक सर्जरी का प्रत्यक्ष प्रदर्शन किया जाएगा। परंपरा और तकनीक के समागम वाले इस सम्मेलन में देश विदेश के 500 से अधिक चिकित्सकों, शोधकर्ताओं, शिक्षाविदों और विद्वानों के शामिल होने की संभावना है। सम्मेलन में आयुर्वेद के क्षेत्र में चिकित्सा में हुई प्रगति और उभरती शैलियों को दर्शाया जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत में पारंपरिक चिकित्सा और खासकर आयुष पद्धति के साथ यांत्रिक मेधा यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जोड़े जाने को एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। संगठन ने अपनी पहली तकनीकी रिपोर्ट में माना है कि आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्ध, सोवा रिगपा और होम्योपैथी के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रभावी उपयोग किया जा रहा है। केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा कि विश्व संगठन की रिपोर्ट इस बात का प्रमाण है कि भारत तकनीक के इस्तेमाल से पारंपरिक चिकित्सा को आगे ले जाने के लिए संकल्पित है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज दोपहर बाद शिमला से चंडीगढ़ के लिए रवाना होंगे। इसके बाद वे कल दिल्ली जाएंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री बरसात के कारण प्रदेश में आई प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान की भरपाई के लिए केंद्र से सहायता राशि की मांग करेंगे। मुख्यमंत्री का इस दौरान कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करने का भी कार्यक्रम है। प्रदेश में मानसून सक्रिय बना हुआ है और राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान व्यापक वर्षा हुई है। भारी बारिश से प्रदेश में सड़क, बिजली और पानी की व्यवस्था प्रभावित हुई है, जिसके चलते सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त है। मौसम विभाग ने 18 जुलाई तक कुछ क्षेत्रों में भारी वर्षा की चेतावनी जारी करते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। और अधिक ब्यौरे के साथ हमारे विशेष संवाददाता। हिमाचल प्रदेश में मानसून की लगातार वर्षा के बीच बीते 24 घंटों में मंडी जिला के मुरारी देवी क्षेत्र में सर्वाधिक 130 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई, जबकि जिला हमीरपुर के अग्घर में 100 मिलीमीटर और जिला कुल्लू के कोठी में 60 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई है। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र की सूचना के अनुसार 20 जून को हिमाचल प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रवेश के बाद से अब तक बादल फटने की 22, फ्लैश फ्लड की 31 और भूस्खलन की 18 घटनाएं दर्ज हो चुकी हैं। इन आपदाओं से जनित हादसों में राज्य में अब तक 95 लोगों की मृत्यु हुई है, 175 लोग घायल हैं, जबकि 33 लोग अभी भी लापता हैं। प्रदेश में 2 राष्ट्रीय उच्च मार्ग और 250 अन्य संपर्क सड़कों पर यातायात अभी भी अवरुद्ध है। इसके अलावा 787 पेयजल योजनाएं और 327 बिजली ट्रांसफार्मर भी बाधित है। प्रशासन द्वारा इनकी बहाली के प्रयास लगातार जारी हैं। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला। इस बीच मंडी पंडोह राष्ट्रीय राजमार्ग 4 मील के समीप कल हुए भारी भूस्खलन के कारण अवरुद्ध हो गया है। प्रशासन ने सड़क को बहाल करने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य शुरू कर दिया है। अधिक जानकारी के साथ हमारे मंडी जिला संवाददाता। 4 मील के पास भारी भूस्खलन के कारण ये मार्ग फिर बंद हो गया। पुलिस और प्रशासन ने भारी वाहनों को पीछे ही रोक लिया और हल्के वाहनों को वैकल्पिक मार्ग से भेजना शुरू किया, जिसमें कुल्लू मनाली की तरफ से आने वाले लोगों को पंडोह से चेलचौक मार्ग से मोड़ दिया गया और चंडीगढ़ से मनाली जाने वालों को मंडी बचौरा और वाया कटौला मार्ग से भेजा गया। पुलिस से मिली सूचना के अनुसार आज 11 बजे तक मंडी मनाली राष्ट्रीय उच्च मार्ग के खुलने की उम्मीद है। आकाशवाणी समाचारों के लिए मंडी से मैं मुनीस सूद। चंबा जिला की विश्व विख्यात मणिमहेश यात्रा इस वर्ष आधिकारिक रूप से 16 अगस्त से शुरू होने जा रही है। उपायुक्त चंबा मुकेश रेपसवाल ने कहा कि आगामी पवित्र मणिमहेश यात्रा के दृष्टिगत 15 जुलाई से 31 जुलाई तक विशेष स्वच्छता अभियान का आयोजन किया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत हड़सर से पवित्र डल झील मणिमहेश तक के क्षेत्र में विस्तृत साफ सफाई की जाएगी। मणिमहेश यात्रा पे लाखों की संख्याओं में श्रद्धालु जो है हर वर्ष वहां पे जाते हैं। इस बार की जो हमारी यात्रा है वो 16 अगस्त है, वो निर्धारित है। तो उससे पहले वहां पे साफ सफाई की व्यवस्था को थोड़ा सुदृढ़ करने के लिए 15 जुलाई से 31 जुलाई तक एक जन भागीदारी अभियान जो है वो चलाया जा रहा है। सभी श्रद्धालुओं से और सभी चंबा निवासियों से निवेदन करूंगा कि इस अभियान में अपनी भागीदारी सुनिश्चित, हमारा प्रयास है इसको सफल बनाएं।
इसी के साथ प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं दोपहर 3 बजे। नमस्कार।